जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12वीं का जो आकलन चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आए हैं। जो सीरीज के क्वेश्चन है जो लगातार आपके 12 के पेपर में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, जैसा कि हम सबको पता है 18 तारीख से लेकर और आपका जो पेपर है 12 तारीख तक चलने वाला है। लेकिन जो बच्चे मैथ और बायो से हैं 18 से 28 तक की पेपर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कंटिन्यूअसली पेपर एक एक दिन का गैप देकर के क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं, जो आकलन के क्वेश्चंस है उसको करने वाले हैं। पहले आकलन को समझ लो, जो कुछ भी नहीं पढ़े उसको पहले देख लेना। आकलन का मतलब होता है क्या, आप लोग जानते हो। जब तक आकलन, जब तक आपको सतत नहीं कर पाओगे, नहीं चेक कर पाओगे, तब तक आकलन नहीं होगा। और आकलन के बाद हमारा क्या आता है, समाकलन। और हम सबको पता है ये 3 चैप्टर का 50% वेटेज जो होता है क्लास 12 के एग्जाम में होता है। सतत का जो है वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। आज हम सीखने वाले जो है वो क्या है, आकलन है। आकलन का ये देखते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे कि फंक्शंस होते हैं कुछ, जिसमें फंक्शंस में क्या आते हैं, आइलेट फंक्शंस आते हैं। जिसमें आप देखोगे तो ये आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। और एल से क्या होता है, लॉग होते हैं। ए से होता है अलजेब्रा और टी से होता है ट्रिग्नोमेट्री और ई से पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये समाकलन में आप समझोगे कि इतने फंक्शन का यूज कैसे होता है। जब हम लोग समाकलन करते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा जब हम u इंटू वी जब इसमें भी करेंगे, जब आकलन में, तो उसमें भी हमको ये देखने को मिलेगा। हम धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हैं, एक एक फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। जो सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, जो पहला आता है डी अपॉन डी एक्स, वो होता है एक्स का पावर एन का। इसका हम लोग लिखते हैं एक्स का पावर एन माइनस में 1। इस पे क्वेश्चंस करते चलते हैं साथ में, ताकि ये फॉर्मूला भी समझ में आए। जैसे हमको दे देगा एक्स का पावर 5 प्लस में 5x प्लस में 1, इसका हमको क्या निकालना है, आकलन निकालना है। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं फलन के रूप में। तो fx इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 प्लस में 4x प्लस में क्या लिखते हैं 1। और हमें f डैश x का मतलब भी क्या होता है, आकलन होता है। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा पेपर में कि x डैश हम लोग आकलन को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आकलन को f डैश भी लिखा जाता है। उसके बाद हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर 5, अब उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, इधर 4x का, और इधर जाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा 1 का। यहाँ पे जो दूसरा चीज निकल के आता है कि x का जब भी हम कोई भी अचर पद आएगा उसका हम लोग अगर आकलन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन करें तो x का पावर n पे जो फॉर्मूला बैठ रहा है 5, x का पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा 1, इधर करेंगे 4, x का पावर 1 माइनस 1, इधर करेंगे, इसका आकलन कितना होता है, 0 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे 5x का पावर 4, इसको जब करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का पावर 0 प्लस में ये 0 खत्म हो जाएगा। और हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जब भी x किसी चीज का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके आगे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा 5x का पावर 4 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4। यानी कि इसका जो आकलन आएगा वो क्या आएगा, 5x का पावर 4 प्लस में 4। ये आपके 1 नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या हो जाता है, इस पे आ सकता है और आ भी जाता है। ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे, जो अचर पद हम लोग पढ़ लिए, तो आएगा लॉग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स अगर दे देगा, सॉरी लॉग एक्स दे देगा, लॉग एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन क्या होता है, एक्स होता है। उसके अलावा देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम लोग e का पावर x देखे, उसका अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, e का पावर x ही होता है। उसके बाद अगर देखा जाए रूट में x, इसका होता है 1/2 और रूट में क्या हो जाता है x, 1/2 और क्या होता है रूट में x। इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे ये कैसे हुआ है। क्योंकि हमको पता है fx अगर दिया गया है कितना, रूट में x, यानी d अपॉन डी एक्स रूट में x, यानी कि d अपॉन डी एक्स रूट में x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो वही x का पावर n फॉर्मूला जो घात होता है उसको गुना कर देते हैं, x का पावर में 1/2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1/2 x का पावर कितना हो जाता है, -1/2। माइनस पावर होता है तो उसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। और जो x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है कि रूट में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, जो रूट में x की वैल्यू होती है 1/2 रूट क्या होती है, x होती है। इसमें जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखिए त्रिकोणमिति में जब होते हैं तो क्या आते हैं, sin 2 रूट में x
प्लस में 3, इसका बोल देगा कि अवकलन निकालिए। इसको हम कैसे करेंगे? इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो एक चेन रूल चलता है। चेन रूल का मतलब क्या है? चेन रूल का मतलब है अवकलन करने के बाद जो बचा हुआ फलन है उसका भी हम लोग क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। यानी जो बचा हुआ फलन होता है उसका भी अवकलन करेंगे। इसको हम सबसे पहले लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, आएगा हमारा साइन, उसके बाद 2 रूट में x प्लस में 3 और ब्रैकेट बंद। तो इसका जब हम एफ डैश एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन 2 रूट में x प्लस में क्या होता है 3। इसको अगर लिखेंगे तो साइन x का अवकलन हमेशा क्या होता है? cos x, और x की जगह पूरा है तो हम लोग पूरा वैल्यू को क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। लेकिन जो x की जगह पे है उसका अवकलन हम लोग को क्या करना होता है? फिर से करना पड़ता है। x की जगह जो है उसका अवकलन हमें क्या करना पड़ता है? फिर से करना पड़ता है। इसको देखिए थोड़ा हम ऊपर लेके चलते हैं तो हमारा जो ये वैल्यू रहेगा cos वाला, वो cos वैसे ही रहता है, यानी कि ये cos ही रहेगा। ये रहेगा 2 रूट में x प्लस में 3, लेकिन जब इसके अवकलन को हम लोग करेंगे 2 वैसे ही छूट जाएगा, और रूट x का हमने पढ़ा था 1/2, रूट में क्या होता है? x, और प्लस में केवल 3 का अगर निकालना हो तो क्या हो जाता है? 0। यहां से अगर गौर से देखो, जब 2/2 आ गया तो 2/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो बनेगा cos, ये हो जाएगा 2 रूट में x प्लस में 3, और इधर जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा? केवल 1, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 0 है। 1/रूट में क्या है? x है। यानी इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं cos 2 रूट में x प्लस में 3, और इधर आएगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा? रूट में x। यानी ये इसका क्या होगा? अवकलन होगा। अवकलन में या समाकलन में आप गौर से देखोगे तो हमारे जो आंसर होते हैं थोड़े से हौच-पच करके आते हैं, उससे आप घबराइएगा मत। अवकलन में आंसर हो सकता है आपके क्या हो? हौच-पच करके आए, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो होता है गुणन का नियम। यानी अवकलन में जो गुणन का नियम है उसको हम लोग कैसे करेंगे, और उस गुणन के नियम में ही हमें आइलेट वाला कॉन्सेप्ट भी क्या करना होता है? ध्यान देना होता है। उस गुणन के नियम को ध्यान से समझो। हम लोग u इंटू v से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो u को पहले छोड़ दो, v का हम क्या कर देंगे? अवकलन। हमको पढ़ाई है क्या हो गया? सब मतलब अच्छा, चल देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे? u इंटू v जब भी आएगा तो u को छोड़ देंगे और v का अवकलन निकालेंगे। उसके बाद दूसरे वाले को छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले का अवकलन निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं साइन x इंटू में 2x स्क्वायर। अगर इसका हमें क्या करना है? अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले इसको fx लिख देंगे, और हमको दिखाई दे रहा है ये u है और ये क्या है? हमारा v है। ठीक है, तो u इंटू v दिखा तो हम लोग क्या करते हैं? पहले वाले को छोड़ देंगे। पहले हम लोग लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? पहले आप छोड़ दो, पहले वाले को साइन एक्स को छोड़ दो, दूसरे वाले का हम क्या करेंगे? अवकलन निकालेंगे। ध्यान से देखना, और उसके बाद दूसरे वाले को छोड़ दो और फिर हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले का अवकलन निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो ध्यान से, अगर इसका हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो कितने आसानी से निकलेगा? साइन एक्स को क्या कर दो? वैसे ही छोड़ दो। और हमने पढ़ा था ये x का पावर n पे, x का पावर n पे करेंगे तो 2 दूनी 4, और x का घात 2 में से 1 को घटा देंगे। उसके बाद 2x स्क्वायर वैसे ही छोड़ दो, और साइन x का जो अवकलन होता है क्या होता है? माइनस में cos x होता है। माइनस में क्या होता है? cos x होता है। सॉरी, साइन x का cos x होता है, cos x का समाकलन होता है माइनस में ना। यहाँ पे हम लोग पढ़े साइन x का जो अवकलन होता है cos x होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो fx जो निकल के आएगा अवकलन में वो क्या आएगा? sin x इंटू में 4x का पावर 1, उसको लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, x का पावर 2, इधर क्या आ जाता है? cos x आता है। यानी कि इसका जो अवकलन आएगा क्या होगा? यही आएगा
बड़ा सा आंसर होगा। तो बड़े से आंसर से आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अवकलन में आंसर क्या हो सकते हैं, आपके बड़े आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ पा रहे होगे कि u इंटू वी का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा, पहले वाले को छोड़ दीजिए, साइन एक्स को देखिए, पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले का अवकलन, दूसरे वाले का हमने अवकलन निकाला, फिर दूसरे वाले को एक बार छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को हमने छोड़ दिया, फिर पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का अवकलन, साइन एक्स को वैसे ही छोड़ दो, जब इसका हमने अवकलन निकाला तो 4x का स्क्वायर n माइनस 1, और इधर दूसरे वाले को छोड़ दो, और साइन एक्स का अवकलन जो होता है क्या होता है, cos x होता है। थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम लोग साइन एक्स का निकालते हैं तो केवल cos x होता है, बट अगर हम cos x का निकालते हैं तो वो माइनस में क्या होता है, हमारा साइन एक्स होता है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, साइन एक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको लिख भी लेना। तो ये हमने सीखा कि जो गुणन का नियम है, जिसमें हम लोग को u इंटू वी को लगाना है, जिसमें दो फलन दिए गए होंगे, आपस में गुणा करना होगा, इसका अवकलन हम लोग कैसे निकालते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके कमेंट में क्या कीजिएगा, लिख के भेजिएगा cos x इंटू में sin x। आप इसको अवकलन करके और इसका आंसर क्या कीजिएगा, आंसर में भेजिएगा। ये आपका क्या रहेगा, HW रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगली चीज जो सीखने वाले हम लोग सीखने वाले हैं u इंटू भी। अगली चीज जो सीखने वाले, लंबा वीडियो नहीं ना हो रहा है, देखो तो लंबा वीडियो नहीं, कितने देर का है, 11 ना। ठीक है, देखो u इंटू भी का कॉन्सेप्ट है। u इंटू भी में क्या होता है, हम लोग अवकलन में यानी कि भागा, जो भाग है उसमें हम लोग जो करते हैं उसमें कितना ज्यादा करना पड़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं, साइन एक्स है और क्या दिया गया है, कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स है, फलन है एफ एक्स। इसको बोलेगा कि भैया हमें क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, आप पहले लिख देना एफ डैश एक्स, एक्स के सापेक्ष करने पर, यानी अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष। तो जो हम करेंगे तो ध्यान से देखो, इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को यहाँ छोड़ दो, और जो बचा हुआ है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, अवकलन। माइनस में दूसरे वाले के छोड़ दो, और जो बचा हुआ भी है उसका अवकलन निकालेंगे। ध्यान से देखो, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे रहेगा, नीचे वाले को छोड़ दो, बचे हुए का अवकलन, माइनस में दूसरे वाले को यानी कि ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर नीचे वाले का अवकलन। याद करने के लिए, नीचे वाले का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाले को छोड़कर ऊपर वाले का अवकलन, माइनस में ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले का क्या निकालेंगे, हम लोग अवकलन निकालेंगे। इसी पे अगर हम इसको बैठा दे, अगर हमें इसी पे इसको बैठा दे तो ध्यान से देखो कैसे बैठेगा, भी स्क्वायर यानी कि नीचे जो दिया गया है कॉस है, यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस cos x को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और d अपॉन dx, हम लोग sin x का क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे। फिर इस बार sin x को छोड़ देंगे और d अपॉन dx किसका निकालेंगे, cos x का निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, cos x को cos x वैसे ही रहेगा, लेकिन जो हम लोग का अवकलन निकलेगा किसका निकलेगा, ध्यान से देखो, अवकलन निकलेगा sin x का, तो sin x का क्या होता है, cos x, और हमको पता है cos x का क्या होता है, माइनस में sin x। अब बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है हम लोग क्या कर देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, यानी माइनस में ये आपका sin x वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव होने वाले नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है कि cos का स्क्वायर cos x अपॉन में क्या रहेगा, cos स्क्वायर x। ये अगर करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, और साइन क्या हो जाएगा हमारा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। अपॉन में क्या रहेगा, cos स्क्वायर x। इसको हम करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा कितना होता है, 1 होता है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। यानी डायरेक्टली अगर हमसे कोई पूछेगा कि sin x अपन cos x का जो हमारा अवकलन होता है वो क्या होता है, तो sec स्क्वायर क्या होता है, हमारा x होता है। यानी कि इसमें हमने सीखा कि u अपॉन v जब भाग दिया होगा, दो फलन दिए गए होंगे, अगर भाग करना होगा उसका हमें अगर अवकलन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो भाग वाले में नीचे वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे रहेगा, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का अवकलन,
गुणा वाला में प्लस था, भागा वाला में माइनस होगा, फिर ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले का क्या होगा, अवकलन। उसी पे हमने वैल्यू को रखा। साइन एक्स का जो होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का जो होता है माइनस में साइन एक्स अवकलन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यानी जो फॉर्मूले इसमें यूज किए गए वो फॉर्मूले कौन कौन से थे, तो पहली चीज थी साइन एक्स की, तो साइन एक्स का क्या होता है, अवकलन कॉस एक्स होता है। दूसरा जो फॉर्मूला यूज हुआ है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। तीसरा जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये 3 फॉर्मूले यूज किए गए हैं। और उसके बाद जो इसका एक और फॉर्मूला आता है 1 अपान, हमको पता है कॉस थीटा होता है क्या, सेक थीटा, या फिर हम कह दें सेक थीटा इज इक्वल कॉस थीटा जो होता है 1 अपान में क्या होता है, सेक थीटा। यानी कि ये फॉर्मूला आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये हम लोग क्या किए हैं, 10वीं में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमने सीखा भाग विधि को सीखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा जो HW दिए थे U इंटू भी यानी कि गुणा वाले विधि को सीखा। उसके पहले अगर हम चलेंगे तो हमने देखा कि लॉग का जो फॉर्मूला होता है उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके पहले चलेंगे x का पावर n पे जो अवकलन करते हैं वो कैसे करते हैं। और लास्ट में हमने देखा जो शुरुआत में ही समझा था कि जो हमारे आइलेट का कॉन्सेप्ट है, आइलेट का कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं आपके, वो फंक्शंस में इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें ये सारे फंक्शंस को क्या किए जाते हैं, हम लोग अवकलन निकालेंगे। उसके बाद अगर देखोगे तो इस चैप्टर को टोटली समझने के लिए हमने समझा कि सतत फलन, जिसमें कि हम क्वेश्चन करा चुके हैं, उसमें क्या क्या चीजों को चेक करना है, जांच करना है, अवकलन को हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको समाकलन भी समझ में नहीं आएगा। अवकलन को समझने के लिए आपको सबसे पहले सतत को समझना होगा, और सतत को समझने के लिए हमारा जो इसके पहले वाला लेक्चर है, जो पहले वाली वीडियोज को है, उसको आपको क्या करना होगा, देखना होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अवकलन कब निकलता है, अवकलन कब निकलता है, और अवकलन के चैप्टर को हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। जो कि अवकलन में कुछ फलन थे, उस वो क्वेश्चन जो कि नॉर्मली 1 नंबर 2 नंबर में पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराए गए हैं। अभी कुछ आने वाले वीडियोज में हम अवकलन के और ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, जो 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में आते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए कि आपका पेपर फरवरी में है, तो आप अपनी तैयारी को पूरे जम से लगे रहिए। नहीं मान लिया तो हार और ठान लिया तो क्या है, जीत है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।